राम राम भाई सारे भाइयों, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों पीछे जो है जो दूसरा पक्ष था भाई, दो पक्ष हो गए बिदनोई गांव में। फिलहाल बिदनोई में मौजूद हाँ, और मामला जो है स्कूल का है भाई, जो 6वीं तक 10वीं तक जो स्कूल है उसका मामला है। एक पंचायत यह हो रही है, ये इकट्ठे हो रहे हैं, इनका भाईचारा वो उड़ा हो रहे थे। तो बात करवावांगे भाई, आपने जो है पीछे जगह भी देखी और इस साइड भाई महेंद्र बिदनोई, आ जाओ इस साइड आ जाओ, आ जाओ महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप उड़ भी गए, बच्चा ने लेके गए, महिला भी थी, इस साइड मुँह कर लो, इस साइड मुँह कर लो। तो जो उड़प पंचायत हो रही थी वह नुबले भाई याड़ा जो है जगह कम पड़ा है और उड़ा 5 किले हैं। तो फिर आपका दिक्कत क्या है जी उड़ा बनाने में स्कूल? देखिए पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले तो आप हमारी बात को उठाने के, हमारी आवाज़ को उठाने के लिए आए। इस गरीब तबके के जो बच्चों की पढ़ाई का जो विषय है उसकी आवाज़ को उठाने के लिए आप हमारे गांव में यहाँ पहुँचे। हम सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो दूसरा जो आपने टॉपिक किया कि 5 किले 5 एकड़ ज़मीन, भारत के किसी भी संविधान के किसी भी पेज के ऊपर ये नहीं लिख रखा कि 5 स्कूल बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। वो तो पीछे था मंजूरी आ रही है, ऐसा है 5 किले। क्या उनके पास लिखित में है? नहीं बोल रहे हैं वे। नहीं बोलने का तो मैं भी कह दूं, मेरे पास 1 कनाल का प्लाट है, उसमें स्कूल बना दूं। तो ये आप थोड़ा है। तो आपने क्या लगा उड़ाई? देखिए सर, जो आपने आप देखा है, आप भी गए वहाँ पर, आपने देखा है जो माहौल है, जो दबंग मनसा के जो लोग हैं, जो हमें दबाना चाहते हैं, इस गरीब तबके के लोगों को जो दबाना चाहते हैं, वो उल्टा एक तो आरोप हमारे ऊपर लगाते कि तुम जातिवाद फैलाते हो, तुम जातिवाद फैलाते हो। हम कैसे जातिवाद फैलाते हैं? देखिए सरकार ने, हमारे डीसी साहब से मीटिंग हुई, करीब 20, 30, 50 आदमी हम डीसी साहब से गए। डीसी साहब ने कहा 15 या 10 आदमी आ जाओ। हमने मीटिंग ली तो डीसी साहब से हमारी बात हुई। डीसी साहब ने हमने क्लियर बता दिया कि सरकार की कोई मनसा ही नहीं है, सरकार का कोई प्रोसीजर नहीं है कि गांव के स्कूल को उठा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। कोई प्रोसीजर नहीं है, न कोई ये प्रोसीजर है कि स्कूल बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन चाहिएगी। और जब हमारी जब डीओ से बीओ से बात हुई, मेरी जेई साहब से भी बात हुई, अब वो 5 एकड़ की बजाय वो 2 एकड़ का कह रहे हैं, बोले 2 एकड़ में स्कूल बन जाएगा। तो आप समझ सकते हो, जो लोग 5 एकड़ तो जमीन कह रहे हैं वो उनकी मानसिकता क्या आप समझ सकते हो ना। 5 एकड़ की कोई, जब आप देखो जो सेक्रेटरी साहब याद आ रहे थे, सेक्रेटरी आए थे, उनसे बात की? सेक्रेटरी साहब से मैंने बात की है। और आज की जो वो ग्राम सभा थी, हमारा ग्राम सभा में जाने का कोई मनसा नहीं थी। सेक्रेटरी साहब हमारे यहाँ पर आए, हमारी शिकायत लेने के लिए, हमने लिखित में शिकायत दी थी सेक्रेटरी साहब को, शिकायत लेने के लिए आए थे। तो सेक्रेटरी साहब ने हमें बताया कि वहाँ पर ग्राम सभा में जा करके आप अपने सिग्नेचर करो विरोध में, लेकिन हमें वहाँ सिग्नेचर करने नहीं दिए गए। जब हम वहाँ गए तो हमें जाति सूचक शब्द बोले गए। हमारे साथी खड़े हैं जय सिंह जी, इनको बोल दो, पूछो इनको। हम तो आ गए थे, इनको एक अकेले को घेर के मारने का प्लान था हम लोगों का, जाति सूचक शब्द बोले गए हमें। तो जब इनकी मानसिकता ये थी कि जाति सूचक शब्द बोले, तो क्या वो हमें वहाँ ग्राम सभा के उसमें साइन कर लेने देंगे? महेंद्र जी, मैं जो है बात कहूँगा, सही कहूँगा, उड़ा जिद वो पंचायत हुई और ईब जो मैं बात करके आया हूँ, जो सरपंच का भाई है उससे मैंने बात की, तो इन्होंने बोले भाई जो दूसरा पक्ष है उन नाम ही मना लेंगे, हमारा भाईचारा है। तो इस तरह की बात कर रहे थे वे। तो ये जो भाईचारा कहने वाले लोग हैं ना, भाई शब्द को एक साइड रख देते हैं, ये हमें अपना चारा समझते हैं। अगर ये चारे के साथ, मतलब चारे वाली मानसिकता अपने दिमाग से निकाल करके अगर भाईचारे पर आए तो स्कूल वही बना दो। अगर भाईचारे के ऊपर आते हैं तो इनकी अगर मानसिकता सही है भाईचारे बढ़ाने की, तो जहां 60 और 70 साल के लगभग वो जो स्कूल चल रहा है, जब हम उस स्कूल में पढ़ते थे उस समय 1000 और 1200 के बीच में संख्या थी। 1000-1200 की संख्या में वो स्कूल की जगह कम नहीं पड़ी, लेकिन अब वो स्कूल को उठाने की मनसा से हमारे बच्चों को, उनकी मनसा है कि इनके बच्चे परेशान होकर के इनके घरों में तक ही सीमित रहे, गवर्नमेंट भर्ती करवा करके अगर वो भाईचारा बनाएंगे ना, भाईचारा बनाएंगे तो हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पर भर्ती करने के लिए भी तैयार हैं, अगर भाईचारे वाली बात आती है तो। लेकिन वो हमें धमकी दी है उन्होंने कि हमारे अंदर दम है और हम को स्कूल बनाएंगे यहाँ पर, अगर तुम्हारे अंदर दम है
तो तुम बढ़ा के देख लो। आपने नहीं सुनी बात इससे? ये आपने भी सुनी थी ना ये जो धमकी थी ये आपने भी सुनी थी ना बीडीसी में, मतलब पूरा बीडीसी है रोहतास, उसके मुख से कुआई गई। अब देखो उसके मुख से कुआई गई, आप मौके पर थे। तो जब इस प्रकार की मानसिकता के लोग वो कहते हैं कि हम पंचायती हैं, तो हम उनको पंचायती कैसे मान लें, कैसे मान लें? उसी जगह उन्होंने अपने पक्ष के कुछ लोग ऐसे बुला रखे थे जो अपने आप को एडवोकेट कहते हैं, उन्होंने भी मुझे धमकी दी है, उन्होंने भी मुझे धमकी दी है कि हमारे अंदर दम है, हम कोर्ट से स्कूल लेकर, मतलब कोर्ट से इसको स्कूल को बणी में ही शिफ्ट करवाएंगे। अगर बणी में ये स्कूल शिफ्ट होता तो हमारे बच्चे वहां जाएंगे नहीं। हाँ जी बताओ, आ जाओ जी सर, नाम बताओ। मेरा नाम है जय सिंह पूनिया जी। को जो ईप्सन है उसे जगह रखना हमने, अच्छा, हमारी सोच ये है भाई उसको जितना बर्त बना गुना है उतना मन के ऊपर लंटर घेर के ऊपर छाड़ वाले कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ भाई साहब स्कूल कितना बनना चाहिए? जहाँ पे हवा पे बनना चाहिए। हाँ भाई, जहाँ पे वहाँ पे बनना चाहिए। हाँ, जहाँ पे है वहीं पे बनना चाहिए। हाँ जी। पत्रकार महोदय, स्कूल की जो जगह है वो 35 करनाल 8 मरले है जो एज इट इज कटी हुई है वहाँ पे, और ये वहाँ अगर स्कूल बाहर जाएगा तो 5 किले बोल रहे हैं, तो ये भी तो 4.5 किले के करीब हो रही है। जहाँ पे एज इट इज है वो भी तो 4.5 किले है, तो वहाँ क्यों नहीं बनाना चाहिए? हम सरपंच महोदय से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूल एज इट इज जगह पर ही बनना चाहिए। हाँ जी, पूरा मेंबर है, ये भी वो मेंबर है, कितना बनना चाहिए? स्कूल है यहीं पर। स्कूल है यहीं पे। हाँ जी, स्कूल से उड़े बनना चाहिए। उड़े की दिक्कत है जी? उड़े दिक्कत से जी 3 किलोमीटर हो जाए उड़े, थोड़ा छोटा बालक नहीं पूछ उड़े जी। और आधी छुट्टी और बनी से, और आधी छुट्टी में उड़े रोटी खा के आधी छुट्टी में चले जाए बालक, उड़े तो मतलब रोटी खाने नहीं आ सके जी, पहुँच नहीं सके टाइम पर। फिर हाँ जी, क्या कहना जी बताओ? स्कूल जो पहले था ना पुराना स्कूल वही बनना चाहिए। मतलब आधा गांव को तो उड़ा दिक्कत सर, आधा का उड़ा दिक्कत है, तो फिर उड़े बनना चाहिए, यही बनना चाहिए स्कूल। हाँ जी, जहाँ पर स्कूल पहले है वहीं पे बनना चाहिए। आप पंचायत में ये भी कह रहे थे भाई हड़प बनाओगे के, तो के जवाब लिखड़ के आया उस? जवाब कुछ नहीं लिख के आया जी, वो मतलब कि अपनी मनमानी करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पक्ष के आदमी जो बोल रहे थे ना उस टाइम पे उनको वो बोलने नहीं देते थे, आप अपनी राय देना चाह रहे थे। क्या कहना भाई साहब इस पूरा मामला? तो यही कहना है जी सरपंच महोदय से जी, ये कहना है जी स्कूल जहाँ पर वहीं पे बना दिया जाए जी। क्या कहना भाई साहब? जो स्कूल है भाई यहाँ पे होना चाहिए, यही रहा पूरी मनता का है, मनता बित्रला मनता। नमस्कार पत्रकार महोदय जी, स्कूल वहीं पर बनना चाहिए। वहाँ पर बच्चे जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, हमारे वहाँ पर बच्चे डरेंगे जाएंगे तो, और फिर छोड़ कर आना पड़ेगा। यहीं पर जा रहे हैं ना तो भी लेट हो रहे हैं बच्चे, हमारे सब बच्चे वहाँ पर उरली साइड पर आ रहे हैं। स्कूल साहब वहीं पर बनना चाहिए। तो मेंबर साहब राम राम। वार्ड कौन सा है? वार्ड 5 का मैं मेंबर हूँ जी। अपना जो स्कूल है ना वहीं पर अच्छा है। सरपंच साहब रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई ये बात हमारी पूरी कर दो, उसके बाद कहीं भी आदमी आता जो भी काम को है ना वो करना तैयार। हाँ, लेकिन ये मांगा हमारी पक्की है कि स्कूल यहीं होना चाहिए। स्कूल अगर उड़ा ले जाएंगे तो नहीं, उड़ ले जाएंगे तो और भी कानून हमारे पास, कानून से लड़ेंगे। जो 7-8 मेंबर हैं हमारे वो इकट्ठे होकर बात करेंगे। फैक्ट्री आगे भाई साहब आ जाओ सब, चलो बैठो जी। नमस्कार जी। स्कूल कितना होना चाहिए? स्कूल तो सहज ही उड़े रहना चाहिए स्कूल तो, हमारी तो यह बात है जी। उड़े तो मतलब जंगल से ज्यादा दूर से उड़े से, वो तो स्कूल बन जाएगा। ये देखियो देख पूरा 8-2 किलोमीटर और जगह रह जाके वो हमारी बस्ती से यहाँ से। अच्छा, वो एक तो जंगल से है, ये कम से कम हजारों पौधे कटेंगे वहाँ। 5 किला कह रहे ना वो, 5 किला हम कम से कम हजारों पौधे कटेंगे, जो आप वहाँ देख लेना जाके। तो और स्कूल की जमीन कट रही है, शिक्षा की जमीन कट रही है 35 करनाल और 8 मरला, जिसमें 272 नंबर 2.5 किला तो इस फिरनी का सारस है नजदीक, स्कूल का नजदीक। तो हमारी तो यह रिक्वेस्ट यह है किसे डाल भी सरकार हमारी मदद करे, गरीबाई मदद करे। हमारा तो बालक जान हूँ जो जबरदस्ती थोड़े स्कूल ले जाए, उनका जो आप रजिस्टर आके स्कूल में रिकॉर्ड देख लो, अगर उनका एक भी बच्चा वहाँ पढ़ता हो तो जी।
तो मेंबर एक आप ही हो, कितने मेंबर हैं? हमारे करीबन 7-8 11 मेंबर है टोटल तो। अच्छा अच्छा 11। तो संतुष्ट कितने हैं कि स्कूल यार्ड हमारे रहना 7 या 8 मेंबर हैं समेत बीडीसी। अच्छा हाँ बीडीसी हमारी तरफ है। बीडीसी ठीक तो है। वो उड़े बैठा था वो आप ये बताओ, आप ये बताओ कि जब उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वहाँ, तो उनको एलर्जी क्या है वहाँ स्कूल रखने से, ये बताओ। वेनू का है पानी पुनी भरा है? पानी तो भर तो जाएगा जी, भर्त करवाने के लिए हम तैयार हैं। मैं सबसे गरीब आदमी हूँ गाँव में, 20 ट्राली मैं गिरवा दूंगा। कोई 100 गिरवा देगा, कोई 50 गिरवा। ठीक है, अगर बर्त की कहीं नहीं भर्त की नौबत नहीं आएगी, भर्त तो गांव राम करवा देगा। ठीक है, लेकिन ये कोई न कोई नुक्स ढूंढ रहे हैं, जैसे भर्त के अड़ा दी, कल 4 दीवारी का अड़ा दें, कोई क्या क्या अड़ा देगा। ठीक है, इनके बच्चे भर्त हम करांगे हमारी तरफ से 7 मेंबर से रहे मार्कन। इनके बच्चे हाँ 7 मेंबर हैं। ये भी कितने आ रहे हैं? एक आप हो? ये मैं हूँ। खाना खाने जा रहे हैं, बुलाऊं आपको तो बुलाऊं, सभी को, सातों को बुला दूंगा। अच्छा अच्छा, चलो कोई न कहो तो ठीक है। तो और भी कोई बोलना चाहो भाई, क्या कहना? हाँ जी, स्कूल से आड़े मनू चाहो है और को बोल रहे दबाव से मैंने हाथ पकड़ के, मैं राजेश पाउडियो बोल रहा हूँ, हाथ पकड़ के सरपंच का ताऊ का काका छोरा है, मैंने बगाया सर राकेश, मैंने बोल दिया नहीं। ये आपको आपका रोब मैं सरपंच का रोब मैं बोल दी कौन भाईचारा है न कोई भाईचारा कौन गलत से वो लठ को बजा एक कोरा गांव भाईचारा करे स्कूल से। अरे 50 साल हो गया, पहली पानी कौन भरे? 2 साल में पानी भरने लगेगा सरपंच बनती, पहली भी पानी भरता जी। यार उतर उठा के बना दो, कई मंजिली बनाओ, आगड़ा नहीं है स्कूल का जमीन 4.5 किला जमीन से सोरा खुद ये आपके दबी बैठा से, आपकी जमीन कोठी फुटी थी, 2.5 किला खाली बच रहा है। ये आपको रोक दिखाओ से भाई साहब है, शायद आप भी देख रहे होगे, 2.5-3 घंटे हो गए आपको भी, पूरे गांव की आप रियायत ले रहे हो। कम से कम आप भी बता दो कि गांव क्या चाह रहा है, स्कूल पुरानी जगह पे जा रहा है। 2 पक्ष हो गए थारे तो? हमारे 2 पक्ष हो गए, तो पक्षों में भी आप बात करके आए हो, अच्छी तरह बात की है, उनके पक्ष से भी आप बात करके आए हो, हमारे पक्ष से भी बात कर रहे हो। ठीक है सर, तो ये रहा है हमारी, तो स्कूल अड़ाई होना चाहिए, ओल्ड जगह, ओल्ड इज गोल्ड। तो भाई इस साइड जो है मैं कहूँगा सेक्रेटरी साहब जो हैं आ रहे हैं, दिखा दे वगैरह, सेक्रेटरी साहब आ रही हैं और ज्ञापन जो है भाई दे रहे हैं, ये आप देख सको हो। ठीक सर, जड़ा सावड़े बना दियो स्कूल। भाई साहब ऐड ना करिए। हाँ करिए, क्या कहना बताओ? जड़ा स्कूल सैन है, जोर से बोल थोड़ा। कोई साल पहले वर्षा पहले से हमारा दादा पड़ गया, उड़ाई बना दियो। क्यों बनी में मेरा भूत खड़ा हो जा, टब डर जा छोटा छोटा। उड़ तो वो बताओ है, आंगनबाड़ी भी है, आंगनबाड़ी भी उड़े भी नर सपरन बताई कौन सेक्रेटरी साहब से बात आपने बताई कौन उड़ा नर भी सपरन एक गुण दूंगा जोड़ भी है। सेक्रेटरी साहब बार जल्दी कर रहे हैं जाने की, और सेक्रेटरी साहब से आप 2 मिनट बात करियो कि क्या डिसीजन ले रहे हैं। सेक्रेटरी को नहीं आओ भाई, सेक्रेटरी को नहीं आओ, सेक्रेटरी को नहीं आओ। महेंद्र जी, सेक्रेटरी साहब आए हैं, के दिया है के? देखियो, हमने सेक्रेटरी साहब से ये शिकायत पत्र दी है कि हमने आज की जो ग्राम सभा थी ना, उसमें हमने बहिष्कार करके हम बाहर आए हैं और हमें वहाँ पर न साइन करने दिए। हमने सेक्रेटरी साहब से ये कहा है कि हो सकता है कभी अगर वो लोग, हमारे जो लोग थे वहाँ आगे, अगर वो लोग फर्जी साइन वगैरह करके कभी ग्राम सभा को कोई पास ना करवा दें, इसलिए हमने इनको शिकायत दी है कि हमारा जो स्कूल है वो जो यथास्थिति जहाँ पर है वहीं पर बनना चाहिए। ये हमने शिकायत दी, तो ये हमने सेक्रेटरी साहब ने रिसीट दिया है। ये देख लो, ये साइन है लोगों के, ये दिया है। सेक्रेटरी साहब ने क्या कही है? सेक्रेटरी साहब ने यही कही है भी आगे जो कार्रवाई होगी हम करेंगे, कमेटी बनेगी, तुम्हारे गांव की अगर कमेटी बनती है तो बोले करेंगे हम, ये क्या है। तो आपका दृढ़ निश्चय ये हो गया कि स्कूल यार्ड ही रहना चाहिए? हमारा जो दृढ़ निश्चय है,
हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमारी कोई किसी व्यक्ति से, किसी जाति से, किसी गोत्र से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा केवल एक ही मानना है भाई हमारे बच्चों का भविष्य तो कम से कम सुरक्षित रहे। उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमारी ये लड़ाई है। चलो धन्यवाद जी, थैंक यू। तो भाई आपने पूरा जो है मामला देखा और मामला देख के भाई आपने क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो भाई। राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।